सभी नौजवान साथियों का स्वागत है स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। राजस्थान जीके के टॉप 50 हम प्रश्न कवर करेंगे इस छोटी सी क्लास में। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। क्लास को लाइक जरूर करें। अपना टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या बंग प्रदेश। आज़ादी से पहले दोस्तों राजस्थान का नाम था राजपूताना। क्या नाम था? राजपूताना। यहाँ पर अधिकतर जो राजा थे वो राजपूत शासक यहाँ पर राज करते थे राजस्थान में, इसलिए इसे राजपूताना कहा जाता था। राजस्थान में 19 रियासतें थी, जिनमें से एक यहाँ पर जो भरतपुर रियासत है ये जाट रियासत थी, और एक आपकी जो टोंक रियासत है वो आपकी मुस्लिम रियासत थी। बाकी आपकी जितनी भी रियासतें थी वो सारी की सारी राजपूत रियासतें थी। राजपूत यहाँ पर राजा महाराजा हुआ करते थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान इतिहास के जो प्रणेता कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। ये अंग्रेज था, अधिकारी था, और इसने राजस्थान का सुव्यवस्थित रूप से इतिहास लिखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? अहाड़ संस्कृति, कालीबंगा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? अहाड़ और कालीबंगा दोनों है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अहाड़ उदयपुर और कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता था? कालीबंगा, मित्थल, गणेश्वर। तो राजस्थान की वह सभ्यता जो हड़प्पा को तांबे की वस्तु उपलब्ध करवाता था वो है आपका गणेश्वर। ये गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है दोस्तों? सीकर में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड, अलेक्जेंडर जॉर्ज तामर या इनमें से कोई नहीं। तो राजपूताना शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं? अहाड़, मित्थल, सोंती या कालीबंगा। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपके मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, हनुमानगढ़ में है। प्रश्न संख्या 7 है। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराठ लघु शिलालेख संबंधित है? किससे संबंधित है? आम जनता को या संबोधित है पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इस भाब्रू है जो विराट जयपुर से मिला है बैराठ, इसका संबंध किससे है दोस्तों? पुरोहितों से। किससे है? पुरोहितों से है। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। मत्स्य देश का राजा था जो महाभारत के युद्ध में पांडुओं की तरफ से युधिष्ठिर की तरफ से लड़ा था। उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था विराट। क्या नाम था? विराट। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ए अपना राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य प्रस्तुत करता है? दर, अहाड़, कालीबंगा या बागोर। तो पशुपालन का जो पुराना जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है बागोर सभ्यता से। बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। सभी का स्वागत रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? शक, हुण, गुप्त या कुषाण। गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त किया हुण। किसने किया? हुणों ने। भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे? मत्स्य, अवंती, दोनों या मगध। 16 जो बड़े महाजनपद थे राजस्थान में थे, मत्स्य जनपद था, अवंती, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला? श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों, श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम को। खेल जगत में दिया जाने वाला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा दिया जाता है? राजस्थान में खेल के क्षेत्र में गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? तो राजस्थान में सबसे बड़ा पुरस्कार है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। अगला है कि राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, कबड्डी, गायन, तीरंदाजी या कुश्ती? तो लिम्बाराम का दोस्तों जो संबंध है वो है तीरंदाजी से, तीरंदाज है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया? सुनीता पुरी, वर्षा सोनी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इन दोनों ने किया था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध तीरंदाजी, नौकायान, निशानेबाजी या तैराकी? इसका संबंध है दोस्तों निशानेबाजी से। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, कौन सी नदी है जो बाद में सूख गई? द्वेषवती, सरस्वती, दोनों? तो ये दोनों नदियां ही थी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन समय में बहती थी ये नदियां, बाद में धीरे धीरे सूख गई। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? किस क्षेत्र में थी? तो जयपुर के दक्षिणी भाग में थी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांडु ने अपना अज्ञातवास यहीं बिताया था। राजस्थान में मिलने वाली प्राक हड़पाई स्थल है सोनथी, कालीबंगा या दोनों? तो ये दोनों ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? सरस्वती, यमुना, गंगा? तो सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी? शिवी, अर्जुनयन, योध्ये, मालव या सभी? तो ये सभी जनजातियां थी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों राजस्थान में 14 नवंबर 1972 को नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका गठन हुआ था 1957 में, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत हुई 1948, 1950, 70 या 1980? राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत 1948 में हुई थी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय खेल है फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल? तो राजस्थान का राजकीय खेल है दोस्तों बास्केटबॉल, और अपना राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ध्यान रखना। राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? ये प्रश्न आ चुका है कई बार एग्जाम में, दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ या कोटा? तो खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? हनुमानगढ़ में। अगला है आपके लिए, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है अजमेर, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर? तो 1 नंबर अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप, द्रोणाचार्य, गुरु विशिष्ट अवार्ड या अर्जुन पुरस्कार? तो आपका महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है, ये आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? 1992, 93, 94 या 95? तो 1994 में की गई थी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना। नेक्स्ट है कि राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो लिम्बाराम का जो संबंध है वो है तीरंदाजी से, तीरंदाज है, सी आपका राइट हो जाएगा।
राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया। तो सर्वप्रथम कन्यावध का रोकने का प्रयास उदयपुर, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर किस रियासत ने किया? तो जयपुर रियासत ने किया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था दोस्तों, और 7वें चरण में अजमेर और आबू को शामिल किया गया। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। पहले राज प्रमुख का पद होता था, उसको राज्यपाल के पद में कब बदला गया? 47, 1949, 1950 या 1956? तो 1956 में बदला गया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या माणिक्यलाल वर्मा? तो वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? तो राजस्थान को राजस्थान नाम मिला था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई 1948 में हुई थी। ये हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, आवा या जयपुर? तो जयपुर यहां पर केंद्र नहीं था। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो उन इतिहासकार का नाम है हरविलास सारदा। सारदा एक्ट इन्होंने पारित करवाया था 1930 में। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? मेवाड़, अलवर, जयपुर या प्रतापगढ़? तो सबसे पहले स्थापना हुई थी जयपुर में। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है दोस्तों झाबरमल शर्मा को। ये आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे अर्जुन लाल सेठी थे। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। अगला है कि कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो 19 रियासतों को मिलाकर बनाया गया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो 1919 में हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा।